अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ौजदारी केस की समाअत हुई और उस केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो मौजूदा सियासी माहौल है उसके ऊपर और माजी में जो कुछ होता रहा है उसको डिस्कस किया है। इस वीडियो में 2 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। एक तो जो कोर्ट प्रोसीडिंग है उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालेंगे कि एग्जैक्टली जजेस की जानिब से इस केस में क्या कहा गया है, और दूसरा इस सवाल के ऊपर ज़रा डिस्कशन करेंगे कि अदालतों का जो असल काम है वो नहीं किया जाता, लेकिन जो सियासी माहौल है उसके ऊपर बड़े तबसरे हमारे जजेस की जानिब से किए जाते हैं, कमेंट्स किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशनें दी जाती हैं। मैं नाम लूँगा बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का। उन्होंने बहुत सारे हमने एडिशनल नोट्स देखे हैं जिसमें वो एक पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री बयान करते रहे हैं कि लियाकत अली ख़ान के साथ क्या हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, फ़लाँ के साथ क्या हुआ, फ़लाँ के साथ क्या हुआ। तो ठीक है, एक तो वो हिस्ट्री दोबारा लिख दी जाती है और कुछ चीज़ें हमें भी पढ़ने को मिल जाती हैं, और उसके साथ साथ जो ख़बरें शबरें भी चल जाती हैं और वो सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलता रहता है। तो ये कत्ल के एक मुलज़िम हैं, उनके इसहाक नाम है उनका, उनकी दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसपी सुप्रीम कोर्ट जो सिक्योरिटी हैं एसपी, उनको ये कहा है कि मुलज़िम को गिरफ़्तार करके जेल हुकाम के हवाले करें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जी कि 2017 से ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। फिर उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हैं। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़मों के मुकदमात का क्या बना। बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज जो हैं उनको भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश ही नहीं है। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश जो है वो इंतहाई नाकिस है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे, ये जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा। फिर जस्टिस अतर ने कहा कि ये इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है, किसी को ज़िम्मेदार करार देकर सज़ा दी जानी चाहिए थी। फिर इसके बाद जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस में होता है तो दूसरे दिन वो जेल में होता है, किसी को पता नहीं कि किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो है वो इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। इसका फ़ैसला महफूज किया गया है। अब ज़रा इस पर एक चीज़ तो आपको बताएं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हमारी जुडिशल हिस्ट्री है, इसकी एक तरह से हम इसको बदकिस्मती कहें या क्या कहें कि यहाँ पे हमेशा सियासतदानों के ऊपर बात जो है की जाती रही है, कभी मुखालफत में कभी हक़ में, इस तरह की ऑब्ज़र्वेशंस और वो चीज़ें दी जाती रही हैं। लेकिन जो असल पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है वो तो ये है कि आम आदमी के केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। जो फ़ौजदारी केसेस ताख़ीर से समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, या किसी को भी इस ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है कि जो असल मामला है वो तो जो साइलिन हैं, चाहे वो लोअर जुडिशरी में हों, हाई कोर्ट्स में हों या सुप्रीम कोर्ट में हों, असल केसेस उनके हैं जो आम साइलिन हैं। जो एलीट कैप्चर की अगर हम बात करें, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिशियन जेलों में जाते हैं, बाज़ औक़ात वो समझौते करके बाहर चले जाते हैं, कभी कोई समझौते करके इक़्तिदार में आ जाते हैं। लेकिन ये जो आम आदमी है, जो आम साइल है बेचारा, जो 30-30, 40-40, 50-50 साल तक अदालतों के धक्के खाता है और मुकदमात झेलते झेलते 2-2, 3-3 नस्लें जो हैं वो चली जाती हैं, इसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर बात होती है जी कि कभी एक वज़ीर आज़म जेल में होता है, कभी दूसरा जेल में होता है, तो लेकिन जो असल काम है हमारी जुडिशरी के करने का वो तो ये है कि जो आम आदमी के केसेस हैं उनको ऊपर समाअत की जाए, ताकि कोई भी
जो अगर कोई जेल पटिशन किसी ने फ़ाइल की है या कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अगर आई है, तो वो बजाय इसके कि वो इंसाफ की राह तकते तकते जेल में ही तिबई मौत मर जाए और आप फिर उसका केस समात के लिए मुकर्रर करें, तो अगर उससे पहले उसको भी इंसाफ मिल जाए तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब होगा। इसी तरह से उम्र कैद की जैसे एक केस हुआ, और भी बहुत सारी मिसालें यहाँ पे मौजूद हैं कि एक केस आता है, केस समात के लिए मुकर्रर होते होते बाज़ औक़ात दरख्वास्त पे 7 साल लग जाते हैं। 7 साल के बाद वो हियरिंग के लिए मुकर्रर होता है और फिर पता ये चलता है जी कि मुल्ज़िम तो उम्र कैद की सज़ा पूरी करके घर जा चुका है और फिर उसके बाद उसकी बारी आई है। तो इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और यहाँ पे मराद भी मिल रही हैं, पेंशनें भी मिलती हैं रिटायरमेंट के बाद, इसके अलावा प्लॉट्स भी मिलते हैं और फ्री बिजली भी मिलती है, बड़ी बड़ी सहूलियात मिलती हैं। सर्दियों में हीटर वाले कमरे, गर्मियों में भी एसी लगे होते हैं यहाँ पे। लेकिन आम आदमी की बारी आई तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन वो काम जो असल में करने वाला है उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और बातें बस सिर्फ यही की जाएंगी जी कि जी ये फ़लाँ ये हुआ। ठीक है, हमारी एक हिस्ट्री है, सियासी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इससे कोई दो राय नहीं है। जो किसी और रास्ते से आता है और फिर उसके बाद वो उसी तरह की ही सूरत हाल का, जिस रास्ते से वो होके आता है इक़्तिदार में, वही सूरत हाल फिर उसको बाद में भी भुगतनी पड़ती है और फिर उसके बाद समझौते किए जाते हैं और फिर दोबारा इक़्तिदार में भी आ जाता है। लेकिन जो आम आदमी के केसेस हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। सिविल केसेस हैं जो एक अरसे से जो है वो अदालतों में चल रहे हैं यहाँ पे, उसके ऊपर जो है वो ना कोई रिफॉर्म्स होंगी और ना ही कोई इस हवाले से जो है कोई स्टेप लिया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर जो है वो बहरहाल बात की जाएगी। कंप्लीट जस्टिस जो है वो सियासी जमातों के लिए तो यहाँ पे किया जाता है। आर्टिकल 187 का बड़ा जो है वो आसानी के साथ इस्तेमाल कर दिया जाता है और कहा जाता है जी कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसलिए हम आइन से भी बाहर जाके आर्टिकल 187 का इतलाक़ करके जो है वो रिलीफ़ दे रहे हैं। लेकिन जो आम साइलिन हैं, चाहे वो सिविल साइड के हों या क्रिमिनल साइड के हों, उसके ऊपर जो है ना ही कंप्लीट जस्टिस मुतहर्रिक होता है और ना ही ये कहा जाता है जी कि ये बहुत अहम मामला है और इसके ऊपर हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। तो ये बहरहाल कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। ये असल रियल इशू जो है वो ये हैं और यहाँ पे ये मामला जो है वो बहरहाल अहमियत का हामिल ज़रूर है कि इस इशू को भी हमारी अदालतों को एड्रेस करना चाहिए ताकि इंसाफ जो है वो फौरी तौर के ऊपर मिले। और जो एलीट कैप्चर है या जो हमारे वो जो ताकतवर तबका है उसके लिए तो वकील भी बड़े बड़े आ जाते हैं, केसेस भी लड़ लेते हैं, उनको इंसाफ भी मिल जाता है। लेकिन आम आदमी का यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।